माँ की बातें। श्रीमती सरला बाला देवी से वार्तालाप। काशी 1912। दिसंबर महीने के बड़े दिन की छुट्टी में माँ के पास रहने की इच्छा से सुधीरा दीदी हम कई लोगों को लेकर वाराणसी गईं। माँ के साथ मुलाकात करने पर उन्होंने अन्य बातों के बाद योगिन माँ का समाचार पूछा और बोली, आहा, बेटी योगिन नहीं आ पाई। उसे जैसी बीमारी हुई ठाकुर और माँ ने ही रक्षा की है। योगिन के लिए बहुत चिंता हो रही थी। कुछ देर बात करने के पश्चात सुधीरा दीदी हम लोगों के रहने के लिए जो किराए का कमरा ठीक किया गया था उसे देखने गई। माँ थोड़ी सो रही थी। घर प्रायः निस्तब्ध था। सभी विश्राम कर रहे थे। उसी समय बरामदे में से एक गाना सुनाई पड़ा। मेरी माँ तुम गई कहाँ? बहुत दिनों से देखा नहीं माँ, मुझे गोद में ले। तुम कैसी हो माँ? संतान के प्रति मानो पाषाण। दर्शन दे माँ और रुला मत, पुत्री जान। गाना इतने मृदु स्वर में गाया जा रहा था कि मुझे लगा कि मानो बहुत दूर कोई रो रहा है। माँ एकाएक उठकर बोली, कौन गा रहा है? चलो तो बेटी, बरामदे में देख कर आते हैं। जाकर जो देखा उससे तो मैं अवाक होकर खड़ी रही। एक लड़की गाना गा रही है और उसके नेत्रों के जल से छाती भीगी जा रही है। माँ के वहाँ बैठते ही उसने माँ को प्रणाम कर कहा, माँ, मेरी बहुत दिनों की इच्छा आज पूरी हुई। आज मुझे कितना आनंद हो रहा है माँ, मैं बता नहीं सकती। माँ ने उसे आशीर्वाद देकर उसका परिचय पूछा। लड़की, मैं आपकी भिखारिन बेटी हूँ माँ। माँ, कहाँ रहती हो? लड़की, अन्नपूर्णा के दरवाजे पर अथवा दशाश्वमेध घाट के बिहारी बाबा के मंदिर के पास बैठी रहती हूँ। माँ, भिक्षा से तुम्हारा गुजारा अच्छी तरह हो जाता है तो? लड़की, आपके आशीर्वाद से अच्छी तरह चल जाता है। इस सब के लिए कोई चिंता नहीं है। अन्नपूर्णा की दया से यहाँ कोई भी उपवासी नहीं रहता माँ। कैसे थोड़ी बहुत भक्ति हो, यही चिंता है माँ। माँ, वहाँ होगा क्यों नहीं बेटी? तुम ऐसे स्थान में रहती हो, यहाँ विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा साक्षात विराज रहे हैं। उनकी कृपा से सब हो जाएगा। माँ ने उसे एक और गाना सुनाने को कहा। उसने गाया, माँ मुझ पर दया करके शिशु की भांति गोद में रखो। शैशव की सुंदरता त्याग मुझे बड़ा होने न दो। सुंदर सरल प्राण, मान अपमान का नहीं ज्ञान। हिंसा निंदा लज्जा घृणा कुछ भी जाने ना वो। माँ, आहा, कैसा सुंदर गाना है। लड़की, बहुत दिनों से आपको देखने की बहुत इच्छा थी। आप यहाँ हैं सुनकर आने को सोचती थी, लेकिन भय होता था कि कहीं कोई कुछ कह न दे। माँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारी जब इच्छा हो चली आना। माँ ने उसे प्रसाद देने को कहा। वह प्रसाद लेकर जाने लगी। माँ ने उससे कहा, फिर आना बेटी। बाद में वे हम लोगों से बोली, लड़की बहुत भक्तिमती है। काशी में हम लोग जितने दिन थी प्रायः दोनों समय माँ के पास जाती थी। एक दिन शाम को जाकर देखा कि माँ अद्वैत आश्रम में भागवत पाठ सुनने जा रही हैं। हम लोगों को देखकर वे बोली, हम लोग मठ में भागवत सुनने जा रही हैं। कोई एक व्यक्ति पाठ करेंगे, तुम लोग जाओगी? चलो ना। हम लोग उनके साथ गई। 2 घंटे तक पाठ हुआ। पाठ समाप्त होने पर माँ ने 1 रुपया देकर प्रणाम किया। लौटकर बातचीत के दौरान बोली, आहा, कितना सुंदर पाठ हुआ। वक्ता बहुत अच्छा बोले। एक दिन संध्या के बाद मैं और सुधीरा दीदी माँ के पास बैठी थी। माँ ने कहा, जिसने एक बार भी ठाकुर को पुकारा है उसे कोई भय नहीं है। ठाकुर को पुकारते रहने पर उनकी कृपा होने से प्रेमा भक्ति आती है। यह प्रेम अत्यंत गोपनीय वस्तु है बेटी। ब्रज गोपियों को प्रेमा भक्ति हुई थी। वे कृष्ण को छोड़कर
और कुछ भी नहीं जानती थी। नीलकंठ के गाने में है, ओ प्रेम घन राखते है अति जातने। यह कहकर माँ गाने लगी। कैसे मधुर स्वर से माँ ने यह गाना गाया कि वह आज तक भी मानो कानों में गूंज रहा है। गाना समाप्त होने पर माँ ने कहा, आहा, नीलकंठ के गाने कितने सुंदर हैं। ठाकुर बहुत पसंद करते थे। ठाकुर जब दक्षिणेश्वर में थे, नीलकंठ कभी कभी उनके पास आते और गाना गाते। तब मैं कितने आनंद में थी। कितने ही प्रकार के लोग उनके पास आते थे। दक्षिणेश्वर में मानो आनंद का हाट बाजार लगा रहता।